नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार और वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर सत्ता वापसी की तैयारी के साथ उतर रही बीजेपी ने अपने दुर्ग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तैयारी 350 सीटों पर जीत की है, लिहाजा इस बार मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। ऐसे में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार मैदान में उतर रही है। इस बीच गोरखपुर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर रही है और इस सम्मेलन में बीजेपी ने चुनाव में जीत का मंत्र दिया। बीजेपी के इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बूथ पर उतरी बीजेपी, 2022 में जीत की तैयारी। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा चुनाव, टिकी है सबकी नजर। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। नड्डा ने साधा मैदान, क्या होगा 2022 का अंजाम। दो 2022 के लिए सख्त तेवर, विपक्ष पर सीएम हमलावर। देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। नड्डा के चुनाव मंत्र से 2022 को करेंगे फतह। नड्डा ने भरा जोश, विरोधियों के उड़ जाएंगे होश। योगी नड्डा की केमिस्ट्री, पक्की होगी 2022 की विक्ट्री। पूर्वांचल की सियासी हवाओं में तपिश बढ़ती जा रही है और इन सबके बीच अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल की जमीन को चुना है और बीजेपी की ताकत को परखने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में हैं। इस बीच यूपी के चुनाव से पहले गोरखपुर में बीजेपी का यह सम्मेलन कैसे खास रहा, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। इलाका गोरखपुर का और कार्यक्रम बीजेपी का। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश को अपनी ताकत का एहसास कराया। (2022) के चुनाव में 350 सीटों को अपना टारगेट बनाकर मैदान में उतर रही बीजेपी ये जानती है कि पूर्वांचल की लड़ाई को फतह किए बिना 2022 का सपना नहीं देखा जा सकता। ऐसे में गोरखपुर की जमीन से इसी पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी ने बूथ अध्यक्षों में जोश भरने की नियत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मैदान संभाला और जेपी नड्डा के साथ ही प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा पर पहुंचकर बीजेपी के पदाधिकारियों की हौसला अफजाई की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वीरों की धरा से पहचानी जाने वाली गोरखपुर की धरती से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
यूपी में अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया और इसके साथ ही बूथ सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे गोरखपुर की जमीन से क्रांतिकारियों ने विदेशी ताकतों को धूल चटाई थी। गोरखपुर क्षेत्र ही है जिस गोरखपुर क्षेत्र में जन्मे शहीद मंगल पांडे ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर की अलख को जगा करके विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य किया था। यही वह धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था। और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीरों की जमीन पर देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प को दोहराया। संकल्प 2022 में एक बार फिर सत्ता में आने का, संकल्प एक बार फिर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का, फिर एक बार जनता के विश्वास पर खरा उतरने का। और इस संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर से हुंकार भरी। बेशक उत्तर प्रदेश का चुनाव वो रण है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इसकी वजह भी साफ है। वजह यही है कि उत्तर प्रदेश को देश की राजधानी का दिल माना जाता है। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से देश की सत्ता की किस्मत तय होती है, जहां से होकर केंद्र की गद्दी का रास्ता निकलता है। और इसी यूपी की गद्दी पर एक बार फिर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपना चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यूपी के चुनाव पर सबकी नजर है और इस चुनाव का असर पूरे देश में पड़ने वाला है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा? कारण साफ है। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। यानी इशारों इशारों में बीजेपी ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ विपक्ष पर जुबानी हमला बोला, बल्कि खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि 2022 का ये चुनावी घमासान बीजेपी के लिए कितना बड़ा है। ऐसे में बीजेपी इस बार 2017 के ऐतिहासिक नतीजों से भी आगे बढ़कर 350 सीटों पर जीत के लिए कमर कस रही है। 350 सीटों के जिस टारगेट को लेकर बीजेपी ने अपना मिशन तैयार किया है, उस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी के पास उसके 4.5 सालों के कामकाज का हिसाब किताब है और इस हिसाब किताब के साथ बीजेपी 2022 की लड़ाई में विपक्ष को अपना जवाब देगी। दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो। जब सबकी जुबान पर ये बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। – 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत लगातार देश में बढ़ती बीजेपी की पकड़ और तेजी से बढ़ता सीएम योगी का कद है। इसके साथ ही 2017 से 2022 तक अपनी सरकार में किए गए काम के साथ बीजेपी 2022 के चुनाव का शंखनाद कर रही है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी की जीत का मंत्र लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री ने हर बूथ तक ये संदेश पहुंचाया कि जनता के लिए इन 5 सालों के अंदर बीजेपी ने जो काम किए उनको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है और 2022 के मिशन में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकल पड़े हैं। भाइयों बहनों, अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में आजादी के बाद सही मायने में किसी को मिला है तो एक एक बूथ अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि उन लाभार्थियों से संवाद बना करके जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जिसको अन्न योजना का लाभ मिला है और जिसको शासन की किसी भी योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को भी अगर आप जोड़ देंगे एक बड़ी संख्या आपके बूथ पर बूथ मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी तरह सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। तो 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरह तैयार है। पूर्वांचल की जमीन को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी का पूरा नेतृत्व अब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यूपी के रण में उतर चुका है। लेकिन इस आगाज का अंजाम क्या होगा, ये तय करना जनता का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। में एक बार फिर जीत की तैयारी के साथ उतरी बीजेपी 350 सीटों को टारगेट लेकर आगे चल रही है। ऐसे में